हर महादेव। सबसे पहले उन खबरों का खंडन करती हूँ जो आजकल हमारे बीच में फैलाया जा रहा है, वो है एलपीजी और पेट्रोल को लेकर के। सरकार का कहना है कि एलपीजी के लिए जो 25 दिन, 35 दिन और 45 डे आम जनता ने हवाई खबर उठाई है, उसको भारत सरकार खंडन करता है। ऐसा कोई समय और लिमिट नहीं दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। साथ ही एलपीजी, साथ ही पेट्रोल और डीजल की मैं बात करूं, आजकल पेट्रोल और डीजल के आप पेट्रोल पंप में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। खबर किसी फैला दिए हैं कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है भारत में, लेकिन जितनी भी तेल कंपनियां हैं, वो बीपीसीएल हो, आईओसीएल हो और एचपीसीएल हो, जितनी भी कंपनियां हैं, उनका यही कहना है कि भारत में पेट्रोल की कमी नहीं हुई है। इसीलिए घबराहट ना करें, घबरा करके आप लाइन में ना लगे, घबरा करके आप ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपको ही नुकसान का सामना करना पड़े। तो कुछ खबरें ऐसी हवाई भी उठाई जा रही है। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में देश को संबोधित करते हुए इतना जरूर बोला कि सावधान और सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि और साथ ही उन्होंने इस चीज़ को निपटारा करने के लिए क्या कदम है भारत सरकार को, उसको भी उन्होंने मेंशन किया। उनका कहना है कि जिस तरीके से कोविड में हम लोगों ने एक रणनीति के तौर पे ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया था, वैसे ही सारी चीज़ें एक किस तरीके से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम आ सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें व्यवस्थित तरीके से की जा रही है। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर बिल अमेंडमेंट 2026, ये एक्ट लाया गया था 2019 में, लेकिन इसको अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट में क्या किया गया है, उसमें ये बोला गया है कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको कानूनी पहचान और सुरक्षा दोनों की गारंटी भारत सरकार देगी, दोनों की गारंटी कानून देगा। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी किन्नर और हिजड़ा, जिनको हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर, उनको मेडिकल रिपोर्ट दिखाना पड़े, मेडिकल प्रमाण पत्र लेना होगा ट्रांसजेंडर एज ए ट्रांसजेंडर के रूप में। दूसरी बात, अगर जो भी कानूनी सुरक्षा उनको मिलती है, जो भी अधिकार उनको मिलते हैं, उसका कोई भी उल्लंघन करता है, उसको पहले 2 साल की सज़ा थी, अब वो 14 साल की सज़ा कर दी गई है। तो ये है ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट 2026 जो राज्यसभा में आ चुका है, लेकिन लोकसभा में किया जा चुका है। इसको राज्यसभा में भी पारित होना है, तभी जा कर के ये बिल बनेगा। लेकिन जो ट्रांसजेंडर बिल 2026 लाया गया है भारत सरकार की तरफ से। उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़, डोनाल्ड ट्रंप कहते रहते हैं कि हम शांति चाहते हैं, ईरान से हमें पीस की बात करनी है, ईरान से बात हो चुकी है, हम दोनों सब चाहते हैं कि अब ये युद्ध रोका जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि ईरानी सेना का प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोल्फगारगी ने बोला है कि अमेरिका अपनी ये बेतुकी बातें कर रहा है, युद्ध विराम की बातें कर रहा है, वो सिर्फ एक मजाक है और ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा पहला और आखिरी शब्द यही है कि हम अमेरिका के साथ कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो सीधे तौर पे ईरान ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो समझौता के इरादे से बिल्कुल भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहते रहें, लेकिन ईरान के यही है, जिस तरीके से ये चीज़ें युद्ध को जारी किया गया, उसका विराम कौन लगाना है वो ईरान तय करेगा। ऐसे ईरान का कहना है कि वो अमेरिका से कोई भी समझौता करने के लिए राजी नहीं है। उधर इजराइल और यूएस आर्मी बेस पर ईरान का फिर से मिसाइल अटैक हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने मंगलवार को बताया कि तेल अवीव पर एक ईरानी मिसाइल गिरने से 6 लोग घायल हो गए। तो ईरान अभी रुक नहीं रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं कुछ तो गलती किए हैं, जिसकी वजह से उनको ये चीज़ें देखने को मिल रही है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जितने भी चीज़ें ईरान की तरफ से आ रही है, कुछ लोगों का कहीं का दावा ये है कि सऊदी अरब ने अमेरिकी मिलिट्री के लिए अमेरिकी के लिए अपना खुद का मिलिट्री बेस दिया है, ताकि वहाँ पे वो ईरान के साथ डायरेक्ट हमला कर सके, क्योंकि जो भी गल्फ कंट्री है कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ आ चुकी है। तो ये चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी घबराहट में आकर के, जब तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट ना आ जाए, तब तक आपको कोई घबराने की बात नहीं है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।